नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो मित्रों, आज की वीडियो का जो परिप्रेक्ष्य है वो ऐसा है कि आज का जो मंत्र है वो आपको बना देगा एक महापुरुष या एक संत बना देगा, है ना। इतना पावरफुल मंत्र है। तो मंत्र को जो है इस्तेमाल करने से पहले, वैसे स्वयं सिद्ध मंत्र है, साबर मंत्र है, स्वयं सिद्ध है। तो इसका इस्तेमाल करने से पहले आप इसका 108 बार किसी शुभ मुहूर्त में, सोमवार, मंगल, शनिवार, किसी भी दिन जो है, इन वारों में से एक माला 108 आप जरूर जाप करें किसी भी मंत्र की, धूप दीप नैवेद्य लगा करके। वैसे मंत्र सिद्ध है, आप ऐसे भी करेंगे तो भी काम करेगा, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा करते हैं तो मंत्र जो है अच्छी गति से काम करता है। तो ये मंत्र है, अगर कोई बालक है उसको किसी की नज़र लग गई है, हर समय रोता ही रहता है ना, और किसी भूत प्रीत की नज़र लग गई है, किसी चुड़ैल डाकनी साकनी की नज़र उसको लग गई है बच्चे को, या घर में ही कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो बच्चे को जो है परेशान करती है, बच्चा रोता रहता है, चिड़चिड़ा बना रहता है, खाना पीना खाने में जो है किसी प्रकार का, कभी बोलेगा कि मुझे जो है जैसे माना फॉर एग्जाम्पल के लिए, दूध तो बच्चे पीते नहीं हैं वैसे लेकिन चाय पी लेते हैं। तो चाय दे रहे हैं तो वो कहेगा कि नहीं, मुझे पूरा गिलास चाय मिलना चाहिए। अब उसको पूरा गिलास दो तो कहेगा कि नहीं, इसमें से थोड़ा कम करो। फिर उसको थोड़ा कम किया तो बोला नहीं, ज़्यादा ही कम हो गया है, अब इसको फिर पूरा करो। तो इस प्रकार की कुछ विचित्र हरकतें वो बच्चे करते हैं और रोने का बहाना बनाते हैं। तो ऐसे बच्चों को डीठ लग जाती है, किसी की नज़र लग जाती है, या नज़र इंसान की भी लगती है ना। और कभी कभी आप लोग इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं होंगे। माना हम अपने बच्चे को कोई चीज़ खिला रहे हैं और तभी वहाँ से कोई कुत्ता गुजर रहा है, कोई जानवर है, और वो बच्चे के मुंह पर देखता रहता है कि मुझे भी मिले और उसको ना मिले। तो ऐसे में भी बच्चों पर जो है जानवरों की भी नज़र लग जाती है। तो आप इस मंत्र का प्रयोग जब करेंगे तो आप जो है, ठीक है ना, आप इस मंत्र का जब प्रयोग करेंगे ना, तो ये बहुत सरल मंत्र है, ठीक है। आप इसको जो है रोते हुए बालक के सर पर हाथ रखेंगे और मंत्र पढ़ते हुए उस बच्चे के चेहरे पर फूंक मारेंगे, और ऐसे सर पर हाथ रखेंगे और मन ही मन मंत्र को पढ़ेंगे। तो तभी पढ़ पाएंगे जब आप लोग मंत्र याद करेंगे, आप मंत्र को सिद्ध करेंगे। मतलब सिद्ध करने का मतलब है वो बाय हार्ट आपको याद होना चाहिए, और आप अपने मन ही मन उसके सर पे हाथ रख करके मंत्र पढ़ेंगे और वही जो है फूंक मारेंगे। 3 फूंक मारेंगे आप, और हाथ रखते हुए उसके सर पे। तो बच्चा एकदम जो है शांत हो जाएगा और फिर से ऐसी हरकत नहीं करेगा। तो लोग भी कहेंगे कि हाँ भाई, वो कोई संत आए थे और ये बहुत परेशान रहता था, बच्चा परेशान करता था, और आज से जो है ठीक रहने लग गया है। तो नाम होगा मित्रों आपका, है ना। तो ये अच्छा मंत्र है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो ऐसे मंत्रों का आप उपयोग करें। अब मेरी बात का आप लोगों को थोड़ा मीनिंग समझ में नहीं आया होगा कि मैंने जो इससे पहले की जो वीडियो डाली है, तो आईना दर्पण वाला, ठीक है। तो मेरा कहने का तात्पर्य मित्रों ये, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये मंत्र मिले और आप किसी की तंत्र काट ना करें या इससे जो है किसी का जगत भला ना करें, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी का भला करें, लेकिन आपको पूर्ण जानकारी हो। माना मैंने यूट्यूब पर मंत्र डाल दिया, आप मुझे मान रहे हैं, ठीक है ना, और मैं पहला मंत्र देने वाला व्यक्ति हूँ, पहला साधक हूँ, जो आपकी हर बात सुनता हूँ, हर कमेंट देखता हूँ, और आपकी जो है समस्याओं का समाधान करता हूँ। और यहाँ तक कि लोग मुझे फ़ोन भी करते हैं तो मैं उनका फ़ोन भी रिसीव करता हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरी विशेषता है। तो ऐसे जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके पास समय नहीं होता है, लेकिन मैं तो अपने लिए यही कहूँगा कि हम अगर किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो उनको सही मार्गदर्शन करना भी हमारा फ़र्ज़ है ना। तो मैं ये कह रहा था कि आप जो है ये तंत्र काट करना, इन मंत्रों का उपयोग करने से पहले ज़रूर जो है किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में इन चीज़ों को समझ लें, ठीक है ना, जिससे आपको कोई नुकसान ना हो, आपके परिवार को कोई नुकसान ना हो। और किसी की भी साधना आप उठा के ना करें,
जिस पर भरोसा हो, जिनसे तुम बात कर सकते हो, संपर्क स्थापित कर सकते हो, ऐसे लोगों के द्वारा दी गई साधना ही आप करें, है ना। अब आप साधना में, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप साधना करना शुरू कर दिया आपने, आप बैठ गए कहीं जंगल में, बैठ गए, कोई समस्या खड़ी हो गई और आप उस समय गुरु जी को फ़ोन लगा रहे हैं, गुरु जी तो फ़ोन उठाते नहीं हैं, या आप उनको संपर्क कर रहे हैं, वो तो कोई बात ही नहीं है, और जाने से पहले आप पूछ ही नहीं रहे हैं, या आपको कोई समस्या हो रही है, बीच में आप कुछ भूल गए कि इसमें क्या होना था। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं, इसलिए आप ऐसे गुरु के सानिध्य में रहकर करें जो हर समय जिसका आपसे कांटेक्ट बना हुआ हो। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य है। अब आपने मंत्र सीख लिए, तंत्र सीख लिए, अब आप किसी का उपचार कर रहे हैं, आपने घर पे बुला दिया या आप उनके घर पे जा रहे हैं, और कभी कभी आदमी उल्टा फंस जाता है ना। कोई ऐसी शक्ति सामने खड़ी हो जाती है कि वो छक्के छुड़ाने शुरू कर देती है ना। तो ऐसे वक्त पर आपके पास ऐसे हथियार होने चाहिए, आपके पास चोटिल मंत्र होने चाहिए, आपके पास जो है गदा अस्त्र जैसे हथियार होने चाहिए, त्रिशूल अस्त्र जैसे हथियार होने चाहिए, कुंठा अस्त्र जैसे हथियार होने चाहिए, है ना। तो बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं, या हनुमान साबर मंत्र में चल रहे तो आपके पास हनुमान जंजीरा होना चाहिए, है ना। तो ये ऐसे पावरफुल मंत्र होने चाहिए। या आपके पास, जैसे मैंने आपको दे रखा है, एक मित्र थे कोई, वो कह रहे थे कमेंट में कि मेरे घर पे कोई एनर्जी रहती है, तो आप उस मंत्र को जो है तीव्र गति से जापते हुए जो है जप करते हुए 3 फूंक मार दो, कोई भी नेगेटिव एनर्जी होगी आपको भाग कर छोड़ करके कोसों मील दूर चली जाएगी, है ना। तो ये तमाम चीज़ें अब यूट्यूब में हम इतना ही समझा पाते हैं, तब तक जो है 6 मिनट हो जाते हैं, 10 मिनट हो जाते हैं, 14 मिनट हो जाते हैं, तो पूरा जो ज्ञान है वो आप तक नहीं पहुंचता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप कोई ख़तरनाक काम करने से पहले, और जो आप किसी की तंत्र काट करते हैं, किसी पर मंत्र का उपचार करते हैं, उससे ख़तरनाक काम कोई नहीं है। इस चीज़ को भी आप नोट करो, क्योंकि आपकी सुरक्षा होनी अति आवश्यक है। सबसे पहले आप अपना सुरक्षा कवच लगा लें, ठीक है ना। कवच लगा ले मतलब गले में लगा हुआ ताबीज़ नहीं कह रहा हूँ, जो कवच मंत्र होते हैं उनका पाठ करके 3 फूंक अपने छाती पर मार के आपको कवच पहन लेना है ना। ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जो है आप जो है, माना वहाँ पर आपने कवच पहन लिया या कोई जो है सुरक्षा मंत्र कर लिया, है ना, तो उसका टाइम पीरियड क्या है, उसके पैर कितने हैं, 12 घंटे काम करता है, 24 घंटे काम करता है, या 48 घंटे करता है, या 7.5 दिन करता है। तो ये तमाम चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसकी जानकारी कब होगी, जब आप संपर्क करेंगे, हमसे जुड़ेंगे, है ना, तभी तो आप संपर्क कर पाओगे, तभी तो समझ पाओगे। तो थोड़ा टाइम लगेगा, ये नहीं कि कुछ भी देख लिया। अगर यूट्यूब में गुलाबो चल रही है तो गुलाबो देख के उठा के कर ली तो ठीक है, गुलाबो भी करो भाई, लेकिन ऐसा है कि सोच समझ कर करें जो भी कर रहे हैं, है ना। तो ये है, किसी का भी जो है विधान उठा के ऐसे ही नहीं करना है। अगर ऐसा होता तो गुरु मानने की आवश्यकता क्या थी। आपको अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्रों पर ही पहले रिसर्च करनी होगी, और कम से कम दीक्षा नहीं भी ली जाती है तो कम से कम अपने गुरु का पूजा पाठ शुरू कर दे, गुरु मान ले अपने दिल से किसी को ना, तो आपको आपकी सुरक्षा होगी। गुरु मंत्र एक ऐसी चीज़ है कि फिर आपको कोई तंत्र मंत्र करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपके पास गुरु मंत्र है, आप किसी भी साधना में बैठ जाओ, हम दावे के साथ कह रहे हैं, डरना नहीं है। आदमी को डर सताता है, इसलिए आदमी घबरा जाता है। आपने एक माला गुरु मंत्र की कर दी, पहले गणेश जी की कर दी, फिर गुरु मंत्र की कर दी, और उसके बाद आप जिस चीज़ का जो है विधान कर रहे हैं फिर उसका करो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि आपको किसी प्रकार का डर हो जाए। ऑटोमेटिकली ही गुरु की शक्ति आपके साथ काम करने लग जाएगी। तो ये चीज़ होना चाहिए, बिना गुरु मंत्र के कुछ नहीं होता है। तभी तो लोग बोलते हैं, मेरे को भी पूछते हैं कि हाँ भाई, आप जो है मंत्र डाल रहे हैं, आपने गुरु से दीक्षा कब ली। तो मित्रों, आपके ज्ञान के लिए बता दूं, गुरु दीक्षा कुछ लोग सशरीर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आत्मा के साथ गुरु से दीक्षा लेते हैं, ठीक है। तो अब ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहूँगा। यदि आपके गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र आपके साथ काम कर रहे हैं तो समझ लो आपकी गुरु दीक्षा हो चुकी है। और यदि आपके मंत्र काम नहीं कर रहे हैं, आपको दिक्कतें आ रही हैं, तो समझ लो आपको गुरु दीक्षा लेना बहुत आवश्यक है ना। तो ये है, तो गुरु के सानिध्य में रहकर कोई काम करोगे ना, गुरु कौन सा हर समय तुम्हारे साथ रह रहा
है ना। ये पर एक संपर्क कि जैसे आपने साधना में आपको कोई अनुभव हुआ तो तुरंत आप जो है अगले दिन साधना में जाने से पहले गुरु को बता देंगे कि गुरुदेव कल ऐसा हुआ, तो ये अच्छा संकेत है या बुरा है ना। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि साधना करते हैं तो किसी का जो है बायां अंग फड़कने लगता है, तो किसी का दायां अंग फड़कना शुरू हो जाता है ना। और जो है नई साधना जब करते हैं तो कभी आजमाइश करके देख लेना, कई दिनों तक तुम्हारी बाएं आंख फड़कती रह जाएगी, जो एक अशुभ संकेत देती है। तो इसका कारण ये होता है कि जब कोई मंत्र की शक्ति आपके शरीर में घर बना रही होती है तो जो आपकी आत्मा में पहले से जो आपका इष्ट देव है, जो आपका राशि का देवता है, जो आपकी कुल की देवी है, कुल का देवता है, वो उस शक्ति को आने के लिए मना करता है ना। तो प्रोटेक्शन करता है शरीर का, तो आपको संकेत देता है, आपका बायां अंग फड़कना शुरू हो जाता है, तो आपको संकेत मिलता है कि ये कोई ना कोई जो है आपके साथ अनिष्ट हो रहा है ना। तो ये चीज़ है, आपका खुद शरीर जो है आपको संकेत देना शुरू करेगा। तो ये तमाम बारीक चीज़ें जो हैं ये आपको समझनी पड़ेंगी। तो कैसे समझेंगे? जब आप गुरु के साथ रहेंगे, है ना। कोई मंत्र कर रहे हैं तो वो मंत्र आपकी बॉडी में फिट होने से पहले आपको ज़रूर कोई संकेत देता है। और कुछ मंत्र ऐसे होते हैं, आप हनुमान जी के अतिरिक्त कोई भी मंत्र की साधना करो तो आपके जो है बाएं अंग फड़कने शुरू हो जाते हैं। लेकिन यदि अगर आप हनुमान जी की साधना कर रहे हैं तो जैसे शुरू करेंगे वैसे ही तुम्हारे दाएं अंग फड़कने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ अनिष्ट की कोई संभावना ही नहीं होती है ना। तो ये चीज़ है, लेकिन किसी का हो भी सकता है ना। तो ये तमाम चीज़ें अपनी सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए। आपके पास सुरक्षा घेरा मंत्र होना चाहिए, आपके पास जो है कि चोटिल मंत्र होने चाहिए, आपके पास जो है कवच मंत्र होने चाहिए, है ना। आपको जो है कि संकल्प मंत्र आपके पास होना चाहिए, है ना। आप जो है भगवान को भोग लगा रहे हैं तो भोग मंत्र आपके पास होना चाहिए, तब जाके किसी चीज़ की साधना होती है। ऐसे नहीं होती है मंत्र उठाया करने लग गए, तो ये नहीं होता मेरे मित्र। इसलिए जो है आप बुरा ना माने, वीडियो को ध्यान से सुने। तो आज मैं आपको जो मंत्र दे रहा हूँ वो है बालकों का रोना दूर करने के लिए, तो इसको बोलते हैं रोनी मंत्र, है ना। तो ये मैं आपको दे रहा हूँ मंत्र, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बच्चे के सर पर हाथ रख करके ये मंत्र मन ही मन 3 बार पढ़ना है और फूंक मार देना है बच्चे पर। तो देखेंगे आप, एक मंत्र पढ़ा फूंक मारा, 2 मंत्र पढ़े फूंक मारे, ऐसे। और हाथ उसके दाहिना हाथ उसके सर पे रखना है, तो बच्चा एकदम से ठीक हो जाएगा। तो करके देखिए, बड़ा आनंद आएगा। और भी मित्रों ने जो मंत्र मांगे हैं, जैसे बाबा सीर का मंत्र है तो वो भी आपको दिया जाएगा। और जो भी बीमारियों के मंत्र हैं वो आपको अवश्य देंगे। और ख़ासकर जो डॉक्टर लोग हैं वो भी इन मंत्रों का उपयोग करें, ताकि जो है उनको जो है सफलता हासिल हो और लोगों को लगे कि हाँ यार, डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ दी हैं या जो भी इलाज किया है तो इससे हमारा फ़ायदा हो रहा है ना। तो इसको मिलाकर के विज्ञान के साथ अगर चलेंगे तो दोनों चीज़ों का विकास होगा। तो चलो फिर मिलते रहेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की जय हो, हनुमान जी बाबा की, और गुरु की कृपा आप पर सदैव बने रही। जय माँ मातंगी आपका कल्याण करें।